नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट के अगले कड़ी में हैं, जो कि ये सामान्य विज्ञान से संबंधित है और ये इसमें 20 क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का अपलोड किए हैं। आप लोग इसको देखिए। ये विभिन्न एग्जामों के लिए आपको जरूर विभिन्न एग्जामों को सहायता करेगा। जैसे बिहार दरोगा, जिसका अभी एग्जाम डेट भी आ चुका है। डेट कब है? 21 जनवरी को और 18 जनवरी को एग्जाम है इसका। उसके बाद 72वीं बीपीएससी जो आने वाला उसमें, और एईडीओ, साथ साथ TRE4 और स्टेट का तो एग्जाम चल ही रहा है, और साथ साथ DSSS भी इसमें आपको सहायक होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। मांसाहारी, शाकाहारी, या तीसरा ऑप्शन है जिसमें ए और बी दोनों गुण शामिल हो, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जिसमें ए और बी दोनों गुण शामिल हो। जैसे मांसाहारी में केवल मांस खाने वाले, क्या है, केवल मांस खाने वाले जीव आते हैं इसमें, और शाकाहारी में केवल पेड़ पौधे पत्तियों का मतलब खाने वाले जो जीव आते हैं, और जो शाकाहारी जो सर्वाहारी होता है, क्या होता है, वो मांस और पेड़ पत्ती सब कुछ खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। तो ठीक है, ऑप्शन कथन देखते हैं। सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है कौवा एक मांसाहारी जीव है। इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन। केवल ए सही है, केवल दो सही है, बी सही है, या फिर केवल ए और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, सभी पौधे का पुष्प, जितना भी पौधे का सभी भाग है नहीं खाया जाता है। कुछ कुछ पौधे ऐसे सिर्फ पत्ती खाया जाता है, या फिर उसको साग के तौर पर यूज किया जाता है। बाकी सभी में यहाँ लिखा हुआ है पत्ती, पुष्प, तना, जड़, सभी नहीं खाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कौवा एक मांसाहारी जीव है। नहीं, कौवा एक मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी जीव है। ये सब कुछ खाता है। क्या है? सब कुछ खाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो देखते हैं ऑप्शन है। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है कूलम, तीसरा ऑप्शन है थर्म, और चौथा ऑप्शन है जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। क्या विभवांतर किससे मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है? मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं। थर्म क्या है? थर्म जो है ये उष्मा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? उष्मा का मात्रक होता है। ठीक है, कूलम ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है। डॉप्सन से हम लोग वायुमंडलीय ओजोन परत को मापते हैं। और वाट क्या है? वाट शक्ति का मात्रक होता है। इसे मिलान करेंगे, देखिए ए का बी, देखिए जैसे देखेंगे 1 का बी आ जाएगा, बाकी सब में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सब गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद जमा करके भंडारित करती है, क्योंकि? अब क्यों करता है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मधुमक्खियों को अधिक शहद खाने की आदत होती है। दूसरा ऑप्शन है फूल एवं उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं। अगला ऑप्शन है मकरंद मीठा होता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा फूलों एवं उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होती है, इसीलिए मधुमक्खी क्या करती है? मकरंद को जमा करती है, भंडारित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है, सही है। तो अगला ऑप्शन है विटामिन B1 घाव को भरने में सहायक होता है, तो ये गलत है। ये विटामिन B1 है, इसका यहाँ पे विटामिन सी होना चाहिए। तो अगला ऑप्शन है विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। तो इसमें और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये पूछ रहा है असत्य कथन का चुनना है, तो असत्य कथन विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये क्या है? ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है। सूर्य के फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब सूर्य का फोटोग्राफी करना है, उसका नापना है इसको, तो क्या देखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। सोनार, दूसरा ऑप्शन है साइक्लोटोन, तीसरा ऑप्शन है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी, और चौथा ऑप्शन है विकरेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी का नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। वाहन द्वारा
तय की गई दूरी को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वाहन द्वारा तय की दूरी को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ये है ऑडियोमीटर, दूसरा है ओडोमीटर, तीसरा है अल्टीमीटर और चौथा है लक्सीमीटर। तो ये देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑडोमीटर। ऑडोमीटर द्वारा क्या होता है? वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को नापा जाता है। और ऑडियोमीटर का ये ध्वनि की तीव्रता नापता है, अल्टीमीटर ये इससे ऊंचाई मापा जाता है, और ये लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाई हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हवा के ताप को, दूसरा ऑप्शन है सनस्पर्श को, तीसरा ऑप्शन है सौर विकिरण को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण को मापने के लिए, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाई हीलियोग्राफिक मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है? प्राकृतिक तंतु कौन है? रेशम क्या है? देखते हैं। ऑप्शन है फ्लैक्स। देखिए फ्लैक्स को क्या होता है? फ्लैक्स एक जूट क्या होता है, जिसको जूट बोलते हैं, जूट ही है, जूट है। उसके बाद दूसरा है ऑप्शन रेशम, तीसरा है एक्रिलिक, चौथा है नायलॉन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है केवल ए बी, दूसरा ऑप्शन है केवल सी डी, तीसरा ऑप्शन है केवल ए और सी, और चौथा ऑप्शन है केवल बी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सिर्फ क्या है? प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, अब किस क्षेत्र में, किस राज्य में की जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, और पांचवा क्या है? असम। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 2 3 4, तीसरा ऑप्शन है 3 4 5, और चौथा ऑप्शन है केवल 3 और 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पटसन की खेती भारत में कहा गई? तो बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में की जाती है। तो क्या हो गया? 3 4 5। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए 4 कथन है, उस पर विचार करना है। देखते हैं कथन क्या है। भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से वर्षा ऋतु में की जाती है। तो सही है, वर्षा ऋतु में पटसन की खेती शुरू की जाती है या की जाती है। दूसरा ऑप्शन है पटसन को पुष्पन की अवस्था में काटा जाता है। तो बिल्कुल सही है, जब पटसन बड़ा बड़ा हो जाए, उसका पौधा रहता है, जब फूल पकड़ता है उसको, उस समय उसको काट लिया जाता है। अगला ऑप्शन है पटसन के तने को कुछ दिनों के लिए जल में डुबो कर रखा जाता है। बिल्कुल सही है कि पटसन जब काट के गांठ बोझा बांध दिया जाता है, उसको पानी में डुबो दिया जाता है ताकि उसमें से उसको रेशम खींच लिया जाए, तंतु खींच लिया जाए। अगला ऑप्शन है रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? केवल 1 2 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 3 4 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 सही है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 2 3 4, चारों के चारों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल में अविलय है, मतलब जल में घुलनशील नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑक्सीजन, ये बिल्कुल जल में घुलनशील है। दूसरा मिट्टी का तेल, तीसरा ऑप्शन है नींबू का रस, ये भी पूरा जल में घुलनशील है, और इसमें से एक से अधिक। तो देखिए ऑक्सीजन और नींबू का रस ये क्या, ये जल में बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन इसमें मिट्टी का तेल ये जल में नहीं मिलता है। देखिए जब भी पानी में डालिएगा तो ये ऊपर फैल जाता है सब। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कमी के कारण होती है? मतलब मानव शरीर में धीमी वृद्धि, मतलब देखते हैं कोई बौना हो जाता है, कोई नाटा हो जाता है, तो उसको उसका वृद्धि कम होता है, तो उसमें किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है वसा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन के कारण मानव शरीर का जो धीमी वृद्धि है वो किसके कारण होता है? कमी के कारण होता है, प्रोटीन के कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पारद थर्मामीटर, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम पठन थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर, और चौथा ऑप्शन है निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नतम तापमान मापने के लिए आपको एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा परभाषी का उदाहरण है? परभाषी का मतलब क्या होता है? पहले तो परभाषी देखिए, एक होता है पारदर्शी, पहले एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और एक होता है परभाषी। तो पारदर्शी का मतलब जिससे हम मतलब जिसके आर पर हम सामने देख सके, स्पष्ट देख सके, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं।
अपारदर्शी जिससे हम स्पष्ट सामने आर पार नहीं देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। और परभाषी का मतलब होता है कि हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। हम आर पार देख सकते हैं, किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उसी को क्या बोलता है, परभाषी बोला जाता है। तो ऑप्शन देखिए, स्टील का प्लेट, इसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं। दूसरा, गत्ते का डब्बा, इसमें नहीं देख सकते हैं। कांच, ये कांच में आर पार देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। और इसमें है तेल लगा कागज, तो तेल लगा कागज में देखिएगा ना, जब पूरा तेल कागज, किसी कागज पे होगा पूरा तेल गिर गया हो, उससे देखिएगा तो देखिएगा कि आप स्पष्ट देख नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन देखिए, केवल ए बी, ए और बी नहीं, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तीसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है सी, और चौथा ऑप्शन है केवल डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तेल लगा कागज, तेल लगा कागज का ये परभाषी का उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई पदार्थ को जब विलयन गर्म करिएगा ना तो उसका विलेयता क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन देखते हैं, घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों में शामिल किया जाता है। एक फूल है, पुष्प है, उसका विभिन्न भाग है, उसको किस क्या क्या शामिल किया जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन है बाह्यदल, दूसरा ऑप्शन है पंखुड़ी, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर, और चौथा ऑप्शन है स्त्री केसर, और पांचवा ऑप्शन है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इसको शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन इसे देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पुष्प के विभिन्न भागों को बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर में ये चारों के चारों शामिल किया जाता है पुष्प के विभिन्न भागों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है। तो सबको पता है कि 1 हॉर्स पावर में कितना, 746 वाट होते हैं। कितना होता है, 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई किसे माना जाता है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई किसको माना जाता है, फर्मी मीटर को माना जाता है। किसको माना जाता है, फर्मी मीटर को माना जाता है। देखिए, हम इसमें इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला गया है, ताकि क्या हो गए, ताकि चूंकि होता है क्या, एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, दरगाह वगैरह के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो हो सकता है डायरेक्टली पूछ दे, इसलिए कुछ क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर भी डाला गया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिए, साथ साथ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।